Hello students, in this lecture we will study equivalence of states. लेट कर लेंगे M एक फाइनाइट स्टेट मशीन है। M एक फाइनाइट स्टेट मशीन है जिसमें S जो है वो सेट ऑफ स्टेट्स है। I सेट ऑफ इनपुट्स होता है, O सेट ऑफ आउटपुट्स, F ट्रांजिशन फंक्शन, G आउटपुट फंक्शन और S नॉट इनिशियल स्टेट। इस सेट ऑफ स्टेट्स में कंसीडर कर लीजिए दो स्टेट्स हैं SI और SJ। ये दो स्टेट्स हम कहेंगे ये दोनों स्टेट्स इक्विवेलेंट हैं अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। वो दो कंडीशन क्या? फर्स्ट, बोथ हैव सेम आउटपुट, दोनों के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि मशीन किसी टाइम पे किसी न किसी स्टेट में होगी तो उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होता है वो मेंशन्ड होता है, गिवन होता है, ये हम डिफाइन करते हैं। तो SI का कुछ ना कुछ आउटपुट होगा SI के करस्पॉन्डिंग, SJ के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। तो ये दोनों के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट हो वो सेम होना चाहिए, एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन, कोई इनपुट अगर हम दें, इनपुट सेट में से हमने इनपुट ले लिया x इनपुट हमने ऑपरेट किया, मशीन SI स्टेट में थी और ट्रांजिशन फंक्शन जब उस पर अप्लाई करेंगे तो x इनपुट देने पे SI स्टेट से मशीन किसी स्टेट में ट्रांजिशन हो जाएगा मशीन में। इसी तरीके से SJ स्टेट में थी तब भी x इनपुट देने पे मशीन में कोई दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन हो जाएगा। ये जो दोनों स्टेट्स में ट्रांजिशन हुआ है ये खुद आपस में कैसी हो? इक्विवेलेंट हो। मतलब ये खुद जो स्टेट्स बन के आ रही हैं ये खुद आपस में या तो सेम हो दोनों स्टेट्स या फिर कैसी होनी चाहिए दोनों इक्विवेलेंट होनी चाहिए दोनों। तो इक्विवेलेंस ऑफ स्टेट्स डिफाइन करने के लिए बेसिकली, क्योंकि इसमें खुद इक्विवेलेंस की बात हो रही है, तो इक्विवेलेंस ऑफ स्टेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट में, एक जीरो इक्विवेलेंस, एक के इक्विवेलेंस। जीरो इक्विवेलेंस और के इक्विवेलेंस, जीरो इक्विवेलेंस केवल फर्स्ट कंडीशन के लिए है, या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो। के इक्विवेलेंस सेकंड कंडीशन को भी इंक्लूड करता है। सबसे पहले जनरल डेफिनेशन लिखेंगे इक्विवेलेंस ऑफ स्टेट्स की। दो स्टेट्स कंसीडर करनी है, टू स्टेट्स SI एंड SJ of a machine M are said to be equivalent, ये दो स्टेट्स इक्विवेलेंट कहलाएंगी if फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये कहती है both the states have same output, दोनों का आउटपुट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, फॉर एनी इनपुट, किसी इनपुट के लिए, किसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग द सक्सेसिव स्टेट्स मस्ट बी इक्विवेलेंट। सक्सेसिव स्टेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अब क्योंकि आउटपुट तो हम चेक कर सकते हैं, स्टेट के करस्पॉन्डिंग के आउटपुट कितना है वो तो हम देख सकते हैं, तो आउटपुट से तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि आउटपुट सेम है तो वो इक्विवेलेंट हो सकती है मशीन। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या कहती है? कोई भी इनपुट दें हम, x इनपुट ले लिया I में से, वो इनपुट SI को भी दिया SJ को भी दिया, दोनों को इनपुट दिया तो ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो किसी स्टेट में चेंज करेगा। SI को मान लीजिए SK में कर दिया, यहाँ पे SJ को कर दिया मान लीजिए SL में, तो ये दोनों स्टेट्स या तो इक्वल हों या खुद इक्विवेलेंट हों। अब इक्विवेलेंस ऑफ स्टेट्स तो हम पढ़ ही रहे हैं और इक्विवेलेंस इसमें भी डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए इक्विवेलेंस की डेफिनेशन को दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है, एक जीरो इक्विवेलेंस और एक के इक्विवेलेंस। देखिए जीरो इक्विवेलेंस में क्या होता है, इस डेफिनेशन को नोट करके जीरो इक्विवेलेंस पढ़ेंगे। जीरो इक्विवेलेंट स्टेट्स कौन सी होती हैं? टू स्टेट्स SI एंड SJ of a finite state machine M are said to be zero equivalent. दो स्टेट्स हैं SI और SJ, वो जीरो इक्विवेलेंट कहलाएंगी if both the states have सेम आउटपुट। अगर दोनों स्टेट्स का आउटपुट जो हो वो सेम हो, अगर दोनों स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है हमारे पास
वो सेम है, तो हम कहेंगे दोनों स्टेट्स जो हैं वो जीरो इक्विवेलेंट है, केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो, केवल आउटपुट सेम हो। तो आउटपुट सेम तो इजिली हम चेक कर सकते हैं कि आउटपुट सेम होगा। तो स्टार्ट क्या करते हैं हम, बेसिकली जीरो इक्विवेलेंस जो है बेसिक इक्विवेलेंस है, इस इक्विवेलेंस से फिर आगे मूव करते हैं वन इक्विवेलेंस, टू इक्विवेलेंस या के इक्विवेलेंस। तो जीरो बेस इक्विवेलेंस है, इसमें केवल आउटपुट चेक करना होता है। अगर आउटपुट सेम है तो हम कहेंगे जीरो इक्विवेलेंट है मशीन, वो स्टेट्स जो है वो जीरो इक्विवेलेंट है किसी मशीन की। नेक्स्ट है के इक्विवेलेंट स्टेट्स। के इक्विवेलेंट स्टेट्स में ये कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए, एक कंडीशन और होती है, तो उसे डिफाइन करेंगे टू स्टेट्स SI and SJ of a finite state machine M are said to be K equivalent if both the states have same output, दोनों स्टेट्स का जो आउटपुट है वो सेम हो, एंड एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन, जो सक्सेसिव स्टेट्स हमें मिले, एंड द सक्सेसिव स्टेट्स मस्ट बी K-1 इक्विवेलेंट फॉर एनी इनपुट। किसी भी इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो सक्सेसिव स्टेट हमें मिले, किसी भी इनपुट के करस्पॉन्डिंग मतलब x, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू I, f si x इक्वल्स टू f sj x इक्वल्स टू si और sj जो है वो के इक्विवेलेंट कराएंगी अगर दोनों का आउटपुट सेम हो। सेकंड कंडीशन, कोई भी इनपुट दे दें आई में से, दोनों को सेम इनपुट दें। si जो है जिस स्टेट में चेंज हो, sk SJ मान लीजिए SL में चेंज हुई है, ये दोनों खुद कैसी होनी चाहिए, ये K-1 इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर K इक्विवेलेंट हम पढ़ रहे हैं तो K-1 इक्विवेलेंट होनी चाहिए। K-1 इक्विवेलेंट कब होंगी, जब K-2 इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो हायर में इक्विवेलेंस के लिए उससे पहले वाली इक्विवेलेंट होनी जरूरी है, इसीलिए वन इक्विवेलेंस जब पढ़ेंगे तो जीरो इक्विवेलेंट होना जरूरी है। तो जीरो इक्विवेलेंट को पहले डिफाइन किया तो वन इक्विवेलेंट पे पहुंचेंगे, जब वन इक्विवेलेंट डिफाइन कर देंगे तो टू इक्विवेलेंट पे पहुंचेंगे। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं SI और SJ में, तो हम कहते हैं दोनों स्टेट्स कैसी हैं, के इक्विवेलेंट हैं। अब एक एग्जांपल से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। यहां हमने एक एग्जांपल नोट कर रखा है, ये स्टेट्स हैं, S0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 है, S1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 है, S2 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 है, S3 के करस्पॉन्डिंग भी 0 है, S4 के करस्पॉन्डिंग 1 है, S5 के करस्पॉन्डिंग 0 है, S6 के करस्पॉन्डिंग 0 है और S7 के करस्पॉन्डिंग 1 है। इनपुट्स 1 और 2 देने पर ये ट्रांजिशंस आ रहे हैं स्टेट्स में। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी मशीन में हम जीरो इक्विवेलेंस डिफाइन करेंगे। जब जीरो इक्विवेलेंस डिफाइन हो जाएगी तब हम वन इक्विवेलेंस डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि जब तक जीरो इक्विवेलेंस डिफाइन नहीं करेंगे तो वन इक्विवेलेंस में उससे पहली वाली स्टेट्स जो है, जो सक्सेसिव स्टेट्स हमें मिलेंगी, जो बाद वाली स्टेट्स आएंगी मतलब सक्सेसिव स्टेट्स जो मिलेंगी उनमें जीरो इक्विवेलेंस होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे के इक्विवेलेंस हम पढ़ रहे हैं तो K-1 इक्विवेलेंट होनी चाहिए ये स्टेट्स, K-1 इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट अगर पढ़ रहे हैं तो ये दोनों स्टेट्स कैसी आनी चाहिए, जीरो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन। जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो बेस से स्टार्ट करते हैं जीरो इक्विवेलेंस से। यहाँ पे हम ये देखेंगे आउटपुट किस किस का सेम है, जीरो S0 का भी है, जीरो S1 का भी है, S2 का भी है, S3 का भी है, S5 का, S6 का। The states S0, S1, S2, S3, S5 and S6 have zero outputs, therefore S0, S1, S2, S3, S5 and S6 आर जीरो इक्विवेलेंट। ये जीरो इक्विवेलेंट हैं क्योंकि इनके आउटपुट सेम है। केवल जीरो इक्विवेलेंट देखने के लिए केवल आउटपुट देखना होता है। इसी तरीके से वन आउटपुट यहाँ पे भी है, वन यहाँ पे भी है। S4 के करस्पॉन्डिंग, S7 के करस्पॉन्डिंग, सिंस S4 and S7 have output 1
क्योंकि दोनों का आउटपुट 1 है, देयरफॉर S4 एंड S7 आर जीरो इक्विवेलेंट, ये भी जीरो इक्विवेलेंट है। अब जीरो इक्विवेलेंस हमने डिफाइन कर दिया, अब मूव करते हैं वन इक्विवेलेंस पे। तो जब जीरो इक्विवेलेंस हमने डिफाइन कर दिया है, अब वन इक्विवेलेंस के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जीरो इक्विवेलेंस डिफाइन जो करते हैं, जीरो इक्विवेलेंस को पाई से डिनोट करते हैं। पहली बात तो इक्विवेलेंस का एक सेट बन जाता है, ये एक इक्विवेलेंस जो डिफाइन कर रहे हैं हम, जीरो इक्विवेलेंस, वन इक्विवेलेंस, ये भी किसी सेट को इक्विवेलेंट जो होते हैं हमारे क्लासेस में डिवाइड कर देती है। उसमें सबसे पहले जीरो इक्विवेलेंस का क्लास होता है, उसमें पाई जीरो से डिनोट करेंगे इसे। इसमें ये सेट होगा एक, इसमें जीरो इक्विवेलेंट वाले जितने भी जीरो इक्विवेलेंस स्टेट्स हैं उनका सेट्स होंगे। जैसे कि ये सारी स्टेट्स जो हैं वो जीरो इक्विवेलेंट हैं, तो एक सेट में से आ जाएंगी सारी S0, S1, S2, S3, S5 एंड S6। इसी तरीके से, क्योंकि ये सब जीरो इक्विवेलेंट हैं आपस में, तो ये सब एक साथ कलेक्शन कर लिया और एक सेट बन गया। ये पाई जीरो में होगा, मतलब जीरो इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट S4 और S7 ऐसे ही यहां होगा। तो ये पाई जीरो डिनोट कर रहा है जीरो इक्विवेलेंट स्टेट्स को। ये सब जीरो इक्विवेलेंट है, ये सब आपस में जीरो इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पाई वन। पाई वन मतलब वन इक्विवेलेंट। अब हमें ये देखना है वन इक्विवेलेंट स्टेट्स कौन सी होंगी। वन इक्विवेलेंट स्टेट्स जो होंगी उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उनके आउटपुट सेम हो। तो आउटपुट तो इन सबका सेम है और इनका सेम है, तो मतलब इनका इसके साथ नहीं देखेंगे, इसको इसके साथ नहीं देखेंगे, ये इनमें आपस में देखेंगे। इनमें आपस में वन इक्विवेलेंस मिलेगा हमें, इनमें आपस में मिल सकता है। इसकी किसी स्टेट को इसके साथ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट दूसरा है, इसका आउटपुट दूसरा है, इन सबका आउटपुट जीरो है, इसका आउटपुट वन है। तो आपस में दोनों को आपस में मिला के नहीं देखेंगे, केवल इनका आपस में देखेंगे, इनका आपस में म्यूचुअल देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो सक्सेसिव स्टेट मिल रही है किसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग, वो या तो इक्विवेलेंट हो, वो जीरो इक्विवेलेंट हो। वन इक्विवेलेंस डिफाइन कर रहे हैं, मतलब वो जीरो इक्विवेलेंट हो। जीरो इक्विवेलेंट कब होंगी, जब एक ही सेट में हो, यहाँ पे या तो दोनों इसी सेट में हो या फिर दोनों इसी सेट में हो। जीरो इक्विवेलेंट हो या फिर इक्वल हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मान लीजिए हमने स्टार्ट करा S0 से, S0 हमने ले लिया। अब हम ये देख रहे हैं S0 किस किस के वन इक्विवेलेंट है। S0 ये है, ठीक। S0 का S1 के साथ देखते हैं। सबसे पहले S0 को S1 के साथ, S0 को S1 के साथ देखेंगे। तो S0 को जब इनपुट 1 दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, S1। S1 को जब इनपुट 1 दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, S5। S0 को इनपुट 1 दिया, यहां देखते रहिएगा, S0 को इनपुट 1 दिया तो क्या मिला, S0 को S1 को इनपुट 1 दिया तो क्या मिला, दो सारे इनपुट देखेंगे, सारे इनपुट चेक करेंगे। S0 को इनपुट 2 दिया तो क्या मिला, और S1 को इनपुट 2 दिया तो क्या मिला। S0 को जब 1 इनपुट दिया तो S1 मिला हमें, S0 को 2 इनपुट दिया तो S2 मिला, S1 को 1 इनपुट दिया तो S5 मिला हमें, और S1 को 2 इनपुट दिया तो S3 मिला हमें। अब जब ये दोनों इनपुट सेम है तो ये दोनों इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ये दोनों कैसी होनी चाहिए, वन इक्विवेलेंस डिफाइन कर रहे हैं तो ये दोनों जीरो इक्विवेलेंस होनी चाहिए। जीरो इक्विवेलेंस की कब होंगी, जब इससे पहले वाला जो जीरो इक्विवेलेंट का सेट बना रखा है उसमें दोनों एक ही सेट में हो। तो S1 और S5 एक ही में हैं। S1 और S5 आपस में पहले से ही जीरो इक्विवेलेंट है, तो मतलब इसका ये दोनों सेम ही है एक तरीके से, तो ये चल जाएगा। यहाँ पे 1 के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेट 2 के लिए देखिए, S2 आया और S3 आया। S2 और S3 दोनों सेम सेट में हैं, वो दोनों जीरो इक्विवेलेंट हैं। ये दोनों आपस में पहले से ही इक्विवेलेंट हैं, K माइनस 1 इक्विवेलेंट है। ये दोनों K जो है वो 1 लिया है तो जीरो इक्विवेलेंट है, दोनों जीरो इक्विवेलेंट है। इट मींस S0 जो है वो 1 इक्विवेलेंट हो गई किसके, S1 के, ठीक। अब इसी तरीके से S0 को S1 के साथ देख लिया, अब S1 को देख लीजिए S2 के साथ, या S0 को ही S2 के साथ, किसी के साथ देख लीजिए, किसी को आगे मूव करेंगे दूसरी स्टेट के लिए। हम क्या कर रहे हैं, S1 को S2 के साथ देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, S1 और S2 ये देखते हैं ये 1 इक्विवेलेंट है या नहीं है। दोनों का आउटपुट सेम है तो मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे। S1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमारे पास लिखे हुए हैं, S2 के साथ देख रहे हैं ना हम, S1 को S2 के साथ देख रहे हैं तो S2 का देख लेंगे। 1 इनपुट देने पे क्या होगा, S2 का 2 इनपुट देने पे आउटपुट क्या मिलेगा हमें,
S2 को 1 इनपुट दिया तो आउटपुट जो स्टेट बनी है वो S6 बनी है, और S2 को जब 2 इनपुट दिया है तो स्टेट बनी है S4 स्टेट बनी है। तो जब S4 स्टेट बनी है, अब यहां देखेंगे सेम इनपुट देने पे 1 इनपुट दोनों को दिया तो S6 और S5 मिले, S6 और S5 दोनों हैं, इसमें दोनों हैं, इट मींस दोनों स्टेट्स के जो है इक्विवेलेंट हो सकती हैं अगर 2 इनपुट पे भी सेम हो। 2 इनपुट दिया S4 और S3, S4 और S3 अब यहाँ पे देखेंगे S4 जो है वो S4 का आउटपुट 1 है, S3 का आउटपुट कितना था 0 था, तो दोनों जीरो इक्विवेलेंट नहीं है, ये दोनों जीरो इक्विवेलेंट नहीं है। इट मींस ये S1 जो है वो S2 के साथ 1 इक्विवेलेंट नहीं है, 1 इक्विवेलेंट नहीं है तो S2 जो है इस सेट में नहीं आएगा, S2 दूसरे सेट में आएगा, एक दूसरा सेट साथ में लेके चलेंगे, S2 उस सेट में आएगा हमारे पास। ठीक है, तो S0 S1 तो एक ही सेट में रहे, S1 जो है S2 के साथ 1 इक्विवेलेंट नहीं है, 1 इक्विवेलेंट नहीं है, इट मींस S2 को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, S2 दूसरे सेट में जाएगा, S2 जिसके साथ 1 इक्विवेलेंट होगा। S1 को S3 के साथ चेक करेंगे, S1 को S3 के साथ चेक करने के लिए फिर वही करेंगे, S1 को S3 के साथ चेक करना है, दोनों को एक एक करके इनपुट देंगे। यहां पे 2 इनपुट दिया है, यहां पे 1 इनपुट दिया है, 1 और 2 इनपुट देंगे। S1 को गड़बड़ कर दी हमने लिखने में, यहां 2 देंगे, 1 और 2। S1 को जब हमने 1 इनपुट दिया था तो S5 मिला था, S1 को जब हमने 2 इनपुट दिया था तो S3 मिला था, S3 को हमने जब 1 इनपुट दिया है तो S7 मिला है, और S3 को जब हमने 2 इनपुट दिया है तो S1 मिला है। अब ये देखिए 1 इनपुट जब इसे दिया था, S1 को 1 इनपुट दिया और S3 को 1 इनपुट दिया, तो S5 और S7 क्या ये दोनों सेम जीरो इक्विवेलेंट है? S5 और S7 नहीं है जीरो इक्विवेलेंट, तो यानी ये भी S1 S3 के 1 इक्विवेलेंट नहीं होगी, S1 S3 के 1 इक्विवेलेंट नहीं होगी, तो S3 को भी अलग लिखेंगे। 2 और 3 आपस में हो सकती हैं, उसे चेक करना पड़ेगा उसके लिए भी। नेक्स्ट मूव करते हैं, S1 का हम देखेंगे S5 के साथ, S1 और S5 क्या 1 इक्विवेलेंट है। अब डायरेक्टली करेंगे, केवल टेबल से देखेंगे। S1 के करस्पॉन्डिंग जब 1 इनपुट दिया S5 मिला, और S1 और S5 को देख रहे हैं, देखिए इस बार में S1 और S1 को जब 1 इनपुट दिया तो S5 मिला, S5 को 1 इनपुट दिया तो S3 मिला। क्या S5 और S3 सेम है, जीरो इक्विवेलेंट है? S5 और S3 जीरो इक्विवेलेंट है। 2 इनपुट के लिए देख लीजिए, S3 मिला, 2 इनपुट के लिए यहाँ पे S7 मिला, S3 और S7 वो नहीं है, तो S1 जो है वो S5 के भी 1 इक्विवेलेंट नहीं होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, S1 को S6 के साथ देखते हैं, S1 को S6 के साथ S5 ले लेंगे, S5 भी कहीं ना कहीं किसी के साथ 1 इक्विवेलेंट होगा, देखते हैं। अब हमने क्या ले लिया है, S6, हाँ S1 और S6, S5 से हम S6 पे आ गए हैं। S1 के करस्पॉन्डिंग 1 S5, S6 के करस्पॉन्डिंग 1 दिया तो S4, S5 और S4 सेम है नहीं है, तो S1 जो है वो आगे किसी के भी इक्विवेलेंट नहीं है, 1 इक्विवेलेंट नहीं है। इन दोनों के साथ चेक नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों के साथ तो आउटपुट ही मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे यानी ये खत्म हो गया, ये एक सेट बन गया। अब देखना है आपस में और कौन कौन किसके साथ है। S2 S3 के साथ चेक करते हैं, S2 को S3 के साथ, S2 और S3 जब देखेंगे तो S2 के करस्पॉन्डिंग 1 इनपुट पे S6 मिला, S3 के करस्पॉन्डिंग 1 इनपुट पे S7, S6 और S7 क्या जीरो इक्विवेलेंट है? नहीं है, तो S2 और S3 दोनों अलग अलग उसमें आएंगे सेट्स में, S3 का सेट अलग होगा। ठीक है, S2 को S3 के साथ देख लिया, S2 को S5 के साथ देख लेते हैं, S2 S5 के साथ देखेंगे। S2 को जब 1 इनपुट दिया S6 मिला, S5 को 1 इनपुट दिया S3 मिला, S6 मिला S3 मिला, सेम है, सेम जीरो इक्विवेलेंट है, मतलब एक ही सेट में है। S2 को 2 इनपुट दिया तो S4 मिला, S5 को 2 इनपुट दिया तो S7 मिला, S4 और S7 सेम में है यानी S2 जो है वो S5 के
इक्विवेलेंट है, S2 S5 के इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से S2 जो है S6 के साथ चेक करेंगे, S2 S6 के साथ जब चेक करेंगे, S2 को 1 इनपुट दिया S6 मिला, S6 को 1 इनपुट दिया तो S4 मिला। S6 और S4 दोनों डिफरेंट में हैं, तो ये S2 S6 के साथ नहीं होगा। S2 S6 के साथ नहीं है तो ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। S2 को S7 के साथ चेक नहीं कर सकते, S4 के साथ चेक नहीं कर सकते, S3 के साथ हम चेक कर चुके हैं। ये सेट कंप्लीट हो गया। अब S3 पे आते हैं। S5 यहां से हटा देंगे, S3 देखेंगे। S3 जो है वो S3 को S5 के साथ तो देखेंगे नहीं, S3 को S6 के साथ देख लेंगे बस। S3 को S6 के साथ, S7 मिला, S4 मिला, 4 और 7 सेम में है, S1 मिला, S1 मिला, सेम है, तो S3 S6 एक ही सेट में आएंगे। इसी तरीके से S4 और S7 जब हम देखेंगे, ये 2 2 4 2 6 2 2 के 3 ये बन गए क्लास, और S4 S7 को जब देखेंगे, S4 और S7, S4 के करस्पॉन्डिंग S1 S1 दोनों सेम है। S5 जब इनपुट 2 दिया और इनपुट 2 पे S2, S5 और S2 सेम में है, यानी S4 और S7 का एक इक्विवेलेंस क्लास बनेगा। इट मींस ये जो है, ये सारे सेट्स S0 S1 S2 S5 S3 S6 और S4 S7 ये 1 इक्विवेलेंट है। ये स्टेट्स जो है वो कैसी हैं, 1 इक्विवेलेंट है। आगे और एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो इनमें इक्विवेलेंस हमें डिफाइन करेंगे, और ये भी प्रूव करेंगे कि ये जो इक्विवेलेंस हम डिफाइन करते हैं ये खुद एक इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। थैंक यू।